ये हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग जो वास्तविक संख्याएं हैं इसका हम लोग मिशन स्टार्ट कर चुके हैं। टारगेट बुक का A to Z सॉल्व करने का मतलब वो शुरू से लेकर और अंत तक के हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। और सभी लोग इस मिशन से जुड़ जाइए। और जो हमारा वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर बना हुआ है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और आप लोग इसी तरह देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग क्या है 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 5.2372 है। मतलब ये जो संख्या है ये क्या है, नीचे ऑप्शन दे रहा है पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। मतलब हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं यानी 5.2372 दे रहा है ना जी। अच्छा ये बताओ, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्या कि यहाँ 5 तो है, आप पूरा संख्या को लिख दो 2372, अब बट्टा में दशमलव के बाद से 1 2 3 4 हुआ है ना जी, तो 4 को जीरो लगा दो, लगा देंगे ना जी। जब 4 को जीरो लग गया तो अब बताओ इस संख्या हमारा जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, परमेय संख्या कहते हैं। तो अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पूर्णांक संख्या होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ परमेय संख्या दे रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बेस से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी विजातीय है। अच्छा सबसे पहले समझना कि विजातीय का मतलब होता है अलग अलग। मतलब आपको 4 सामान कोई दे दिया जाता है उसमें 3 वो सामान एक जैसा दिखेगा, एक सामान दूसरे जैसा दिखेगा, उसी को हम लोग विजातीय कहते हैं जो एक दूसरे जैसा दिख रहा है। तो इसमें ध्यान देना है कि निम्न में कौन सी विजातीय है। तो देखो इसे P/Q के रूप में लिखा जा रहा है ना जी, ये परमेय संख्या है। देखो ये रूट से बाहर ही निकालेंगे तो 5 या 25 और 7 7 क्या हो जाएगा 49। मतलब इसका 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो देखो ये भी हमारा परमेय संख्या हो गया। अब रूट 11 हमारा रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। तो अभी इसको रखेंगे यहाँ 7/3, तो यानी ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर तीनों एक जैसा दिख रहा है ना जी। ये गो ये C नंबर है, ये दूसरे जैसा, मतलब ये हमारा अपरमेय संख्या है और 3 गो हमारा परमेय संख्या है, ये गो हमारा क्या है अपरमेय संख्या। तो ये अपरमेय संख्या ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर यही चीज़ इसमें क्या कर दिया होता, कहता है कि कौन, मतलब इसमें ये दे देता विजातीय है और ये 3 गो हमारा जो परमेय संख्या है उसको अपरमेय बदल देता है, ये को परमेय देता तो परमेय वाला हमारा क्या होता, राइट आंसर होता। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन परमेय संख्या। अच्छा परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा बताओ, पाई को मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस बार का दम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाई हमारा अपरमेय संख्या, कैसी संख्या जी, अपरमेय संख्या है। तो इसमें परमेय बोला थी तो हमारा होगा जी, नहीं होगा। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है क्या कि हम लोगों को इसमें रूट लगाया है लेकिन ये रूट से बाहर निकलने वाला है। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा P/Q के रूप में लिखा जा रहा है और ये हमारा परमेय संख्या हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है जब आंसर आ जाता है। तो अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब मैंने अभी बताया था विजातीय, यहाँ भी बताया था ना जी, विजातीय बताया था ना। तो विजातीय का मतलब ही होता है क्या, अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ P/Q है तो ये हमारा परमेय हो गया। अभी देखते हैं ना, चारों देखेंगे तब ना मालूम चलेगा जी। यहाँ देखो ये 4 चौका 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 हो जाता है। और देखिए यहाँ ना, यहाँ ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं 2, लेकिन यहाँ 25/4 बाहर है, सब बाहर है ना जी। तो देखो ये 1 नंबर यानी B नंबर और D नंबर ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ये वही अलग है ना जी, जो रूट में लगा दिया गया है। तो यही हमारा सबसे अलग है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, यहाँ ध्यान देना है, विशेष रूप से यहाँ ध्यान देना है। सभी विद्यार्थियों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या सर कैसे बनाया जाएगा और कैसे इसका हमारा आंसर होगा। तो देखना ये ध्यान देना है कि 0.3 और 2 के ऊपर रैकरिंग लगा है, इसको बोलेंगे 0.3 और 2 के ऊपर क्या है, रैकरिंग है, को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ ध्यान से, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। क्या है कि पहले 0.3 और 2 के ऊपर क्या लग गया है, रैकरिंग। और देखो अगर जिसके ऊपर रैकरिंग लगा है उसका बट्टा 9 होता है, क्या होता है जी उसका। जैसे अब ये को हम समझा रहे हैं, अगर यहाँ 0.3 रैकरिंग लगा है तो इसको हम लोग जानते हो कैसे लिखेंगे,
देखो यहाँ ध्यान देना है कि 3 अब बट्टा में ये रैकरिंग है तो क्या लग जाएगा 9, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं ये रैकरिंग का मतलब ही होता है कि लगातार वही संख्या आते रहेगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा। देखो इस यहाँ हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं, यहाँ कट जाएगा ना, 3 तरीका क्या होता है 9, 1 और 3 हो गया ना जी। अब देखो 3 में 1 से हम भाग देते रहेंगे 0.3333 आते रहेगा, माने कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ना क्या कर देते हैं, इसके ऊपर सिर के ऊपर रैकरिंग लगा देते हैं। रैकरिंग का मतलब होता है बार बार संख्या को बार बार आ रहा है, उसी को हम लोग रैकरिंग बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, इसी के आधार पर हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो जिसमें हम लोग डायरेक्ट 32 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 32 लिख देंगे। और इसके आगे रैकरिंग नहीं लगा है ना जी, इसके आगे रैकरिंग नहीं है तो इसको घटाएंगे। ध्यान देना नियम यही है, इसके आगे रैकरिंग नहीं है तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे। आप बट्टा में जिसके ऊपर रैकरिंग है पहले वो लिख देंगे, और जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं उसके बदले में हम लोग 0 लगाते हैं हमेशा। ध्यान देना है, 2 नियम बताए हैं कि मतलब जिसके ऊपर रैकरिंग है उसके बदले 9, और जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं तो सबसे पहले उसको घटाएंगे, और घटाने के बाद इसके बदले में क्या लिख देंगे बट्टा में 0। अब बताओ 32 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 29, और 29 बटा क्या होता है 90, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। इसमें ऑप्शन है हमारा नंबर बी, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, मतलब 2 संख्याओं को बीच में बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो देखना है कि दोनों के बीच में क्या हो सकता है जी। तो ये दोनों के बीच में देखो, ये रूट से बाहर तो 11 निकलेगा नहीं, रूट से बाहर 11 निकलेगा जी नहीं होगा, तो इसके तो बीच में होगा नहीं। लेकिन यहाँ भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इसको निकालने के लिए जानते हो पहले हम लोग 5 को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। अगर 5 को करते हैं तो क्या होता है 2 दूना क्या होता है 4 होता है ना जी। तो देखो ये 5 में से 4 जाएगा 1, और 2 को 0 यहाँ उतार लो, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना जी। तो यहाँ एक बार में कटाते हैं तो 41, 2 बार में ले लो 42, 4 2 और 2 तो करेगा तो क्या हो जाएगा 42 दूना क्या होता है 84 ना होता है जी। 84 यहाँ 16, ये कटेगा तो 16 बार में कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा यानी 4 और 4 हो जाएगा ना 16। यानी हमको लगभग में अंदाज़ा लग गया कि 2 और दशमलव के बाद से फिर क्या बचा है जी 2, यानी 2 और 2 आ गया ना जी। इसका मतलब ये 2 के बाद से 0.2 आया ना जी, और 2 आया ना तो यहाँ 5 है ना। तो यानी 5 से ये छोटा है कि नहीं, वो छोटा है ना, यानी ये 2.2 तथा 2.5 के बीच में 2.20 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या पूछा था ना जी, अपरिमेय संख्या बोला था रूट से 5 बाहर निकलेगा नहीं, और जब निकलेगा नहीं तो मैंने चेक किया तो एकदम उसी के सूटेबल हो रहा है। यही हमारा 2 और 2.5 के बीच में हमारा संख्या, इधर बाकी सब 22 हो जा रहा है, इधर 12 हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या हो जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, रूट 5 हो जाएगा। 74 का बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम लोग का बहुत सा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। कह रहा है कि कौन सा कथन क्या है जो सत्य है, देखना है कि इसमें सही कौन है। हमको गलत भी दिया है और सही दिया है, तो सही की पहचान करना है। अभी हम एक एक करके प्रेडिकल के साथ समझाएंगे कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है जी। मतलब बोला है 2 अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। तो अभी हम चेक करते हैं, मान लेते हैं ये अपरिमेय संख्या √2 हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं एक और अपरिमेय संख्या क्या होता है √2 हो जाता है। और दोनों को क्या करना है कि गुणनफल न करना है, गुणा लगा लो। और जब दोनों को गुणा करें तो 2 दूना क्या होता है 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और 2 तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो ये जो बोला ये गलतियाँ ना बोला है जी, बोला कि नहीं बोला। तो ये तो छठ के ऑप्शन समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ध्यान देना है, एगो हम ले लेते हैं एगो परिमेय, और एगो ले लेते हैं अपरिमेय, मतलब √2 ले लेते हैं, ठीक है। और तब कहता है कि हमेशा अपरिमेय होता है, मतलब गुणा तो कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मान के चलते इसको छोड़ देते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ √5 ले लेते हैं, तो भी तो हमारा 3√5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सही बात है कि एगो परिमेय एगो अपरिमेय, दोनों को जब गुणा करने पर अपरिमेय बन जाता है। यहाँ कह भी रहा है कि एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल राइट है कि हमारा क्या होता है जी अपरिमेय होता है। बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं।
कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा? प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन नीचे कह रहा है कि वो हमेशा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, रूट में है तो मान के चलते हैं कि रूट में बोल रहा है, ठीक है, कह रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा बताओ, यहाँ रूट 1 लगाते हैं तो ये तो बाहर निकल गया तो प्राकृतिक संख्या बन गया। लेकिन यहाँ अगर रूट 2 करते हैं तो क्या हमारा प्राकृतिक संख्या बन रहा है? रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो प्राकृतिक कहाँ बनेगा जी? तो हमारा अपरमेय संख्या होगा ना जी। आई कहता है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं होगा तो इसको काट दो। तब कहता है हमेशा अपरमेय संख्या, हमेशा के लिए होगा नहीं, कभी देखो ना। अच्छा अभी देखो ये हमारा 4 प्राकृतिक संख्या है। और जब इसको हम लोग वर्ग इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब बताओ ये रूट 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। आई कहता है कि हमेशा अपरमेय संख्या, तो हमेशा कहाँ अपरमेय संख्या हो रहा है? ये भी हमारा नहीं होगा। अब कह रहा है कि हमेशा परिमेय संख्या, तो हमेशा परिमेय संख्या कैसे होगा जी? कभी रूट 2 हो रहा है तो कभी 2 हो रहा है, तो रूट 2 होगा तो अपरमेय संख्या, और 2 हो रहा है तो परिमेय संख्या, तो हमेशा होगा नहीं होगा। एगो ऑप्शन बच रहा है कि कभी प्राकृत संख्या बनेगा और कभी अपरमेय संख्या। सही बात है, देखो यहाँ प्राकृत संख्या बना, एगो हमारा रूट 2 बना तो ये हमारा अपरमेय संख्या बना, तो कभी प्राकृत संख्या बनेगा और कभी क्या बनेगा जी? अपरमेय संख्या बनेगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया ना? तो ऑप्शन बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख लो, इसी तरह एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कहता है कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, मतलब क्या करना है कि अभाज्य संख्या तो होगा, इसको तोड़ना है, फैक्टर करना है। और फैक्टर करने के बाद जो संख्या आएगा ना, जैसे क्या है कि अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ 25 है, ठीक है, जब 25 है तो ये 5 बार में कट जाएगा ना जी, 5 या 25 हो जाएगा नहीं, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या, ये भी हमारा अभाज्य संख्या होगा ना जी। तो 5 या गुणा 5 कर रहे हैं जी, तो कह रहा है इसको गुणा नहीं करना है, इसको जोड़ना है। जो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना जी, तो वो संख्या हमारा n है तो हमेशा भाज्य होगा। तो भाज्य कैसे होगा जी? जब अभाज्य को तोड़ रहे हैं तो कभी भाज्य बनेगा जी? नहीं बनेगा। तो भाज्य नहीं बनेगा तो इसमें हमारा जो संख्या को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ संख्या 3 क्या होता है? 4, और 4 और 9 क्या होता है? 13, और 13 8 कितना होता है? 13 8 21, 21 और 6 कितना होता है? 27। 27 हमारा हमेशा 3 से भाग लग जाएगा, और नहीं तो 9 से। तो इसमें 3 और 9 नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। समझ में आ गया ना? चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर n+1 का एक गुणक, यानी x+1 है। गुणक का मतलब से गुणा करने वाला। तो जब x+1 है कोई भी संख्या में, अगर x+1 लगा देता है तो समझ लेंगे कि यहाँ कौन सी संख्या है जी? विषम है। तब कह रहा है n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा कि एक सम पूर्णांक होगा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा कि एक धनात्मक पूर्णांक होगा। जब भी यहाँ x का मान अगर हम लोग 2 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 6 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, तो हमारा कौन सा पूर्णांक गुणक बन जाएगा जी? विषम बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषम। जब भी हम लोग मान पुट करेंगे ना तो इसका एकदम विषम बनेगा, तो विषम बनेगा, यानी यहाँ सम नहीं बन सकता, ऋणात्मक तो कभी बनबे नहीं करेगा, धनात्मक तो बनते रहता है, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, मतलब संख्या रेखा जैसे यहाँ दिखा रहा है, एक संख्या रेखा है, ठीक है, इस पर क्या प्रदर्शित करता है, मतलब इस पर क्या शो करता है, इसको दिखाना है। तो देखो क्या कहता है, एक वास्तविक संख्या शो करता है, एक प्राकृत संख्या शो करता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये संख्या रेखा पर ना हमारा सब चीज़ करता है। तो जैसे ना सब चीज़ में क्या आ जाएगा? एक वास्तविक संख्या में सब चीज़ आ जाएगा। बता रहे हैं क्यों? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या आता है, और परिमेय संख्या में देखो एक आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, आ जाएगा ना जी। अब वास्तविक में मतलब परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, सब हमारा वास्तविक संख्या में आ जाएगा। तो कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो प्राकृत संख्या खाली थोड़ी होगा जी, रूट में आ जाएगा तो हमारा प्राकृत संख्या नहीं होगा। और देखो कह रहा है परिमेय संख्या, खाली परिमेय संख्या थोड़ी आएगा, अपरिमेय संख्या भी तो आएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। एक अपरिमेय संख्या, खाली अपरिमेय संख्या थोड़ी आएगा, प्राकृत भी संख्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, ऋणात्मक संख्या होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया एक, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा जी? वास्तविक संख्या। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए मैंने एक नियम बताया था, जो नियम आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ। ये नियम ये था कि 1 के बट्टा
2 के पावर n गुणे 5 के पावर m होना चाहिए, या 1 के पावर 1 बटा या 1 के बटा 2 के पावर क्या होना चाहिए n, या 1 के बटा 5 के पावर क्या होना चाहिए m। ये अगर तीनों रूप में अगर कोई दिखाई देता है इसमें तो हमारा हो जाएगा शांत, अगर नहीं दिखाई देता है तो अशांत होता है। तो पहले दिखाई देते, देखो यहाँ मतलब जो भी काम होगा इसमें सबका हर का काम होगा, ऊपर का हम लोगों को काम नहीं करना है, खाली हर का काम करके देखेंगे कि इसके रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 700 है तो 7 आ गया, तो कभी ना कभी 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 7 हमारा इसमें नियम में नहीं ना 7 है जी, तो इसी तरह हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। उसके बाद से इसमें भी देख लो 3 सत्य 3 तो जरूर आ रहा है ना जी, तो 3 सत्य से कटा देते हैं, 13 सत्य क्या होता है 91, नहीं कट रहा है, ये तो कट भी नहीं रहा है, 21 आ गया, जैसे हम तोड़ के दिखा देते हैं, जैसे 21 है ना जी, तो 3 से हम लोग भाग करेंगे तो 712 में कटेगा ना, तो 3 आ गया ना, तो 3 इसमें नियम में कहीं है, मतलब कम समय में इसको देखने के लिए तरीका यही है कि फटाफट क्या कर लेंगे, इसको देख लेंगे और कहेंगे कि यह शांत है, शांत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना है ना, ये बच्चों को यही गलत कर देता है, विद्यार्थी यही गलत कर देंगे, गलत करके चले आएंगे, बोलेंगे कि हमारा दम क्वेश्चन जो है उसका आंसर सही बना कर लाए हैं, लेकिन यहाँ गलत है। गलत क्या है तो दिखा देते हैं कैसे कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखना है कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा। यहाँ 3 से 43 ऊपर है ना जी, और 7 का क्यू करेंगे ना, 7 का क्यू 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 का क्यू करेंगे तो 343 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 7 7 49, 49 7 क्या होता है 343 हो गया। अब बताना है कि 343 हुआ तो इस 7 के पावर 3 है तो 343 हो गया ना जी, और ऊपर भी 3 से 43 से कट गया, तो बचा क्या जी 1 के पावर 2 के 1 बटा 2 के पावर 3 और गुणा 5 के पावर क्या बचेगा 3 बचेगा ना जी। अब बताओ 2 भी है इसमें और 5 है कि नहीं है, तो ये हमारा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी शांत, नियम का पालन कर रहे थे क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, इधर आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे हम लोग कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक भाज्य हो वह है, मतलब हमको ये 3 गो संख्या दे रहा है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि उसी के जैसा एक और होना चाहिए, जैसे यहाँ ना यहाँ 5 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, अगर यहीं कर देते हैं 5 इसी के जैसे एक 5 होगा, गुणा कर देंगे 5 या 25, ही हमारा कौन संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग को इसमें संख्या दिया हुआ है 16 20 24, तो यहाँ हम लोग देखेंगे 16, 20, 24, इसका हम लोग क्या निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे कौन अकेला है उसको हम लोग जोड़ा लगा कर आंसर ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 दहिया 20 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक बार और 2 से कटेगा और उसके बाद से अब नहीं कटेगा। अच्छा, इसको पहले जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा का मतलब डबल डबल करते हैं, तो 1 2 3 4, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं ना 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं जी, 2 2 4 हो गया ना जी, आइए को बच गया 5, आइए को बच गया 3। मैंने बोला कि सबका जोड़ा लगाना है, तो बताओ इसका जोड़ा तो लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया ना जी, लेकिन ये तो अकेला बैठा है, ये भी तो क्या बैठा है अकेला, तो इसको भी जोड़ा लगा दो, इसको भी जोड़ा लगा दो, और जो गुणा करेगा वही तुम्हारा आंसर राइट होगा। तो 2 दूना 4 इसको लिख सकते हैं ना जी, और 2 दूना 4 इसको लिख सकते हैं ना जी। अब इसको भी जोड़ा लगाएंगे तो 5 या 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका जोड़ा है 3 तरीका क्या हो जाएगा 9। अब देखो इसमें गुणा करो 25 चौके 100, 100 चौके 400, और 400 9 में कितना होता है 3600, इसमें हम देखेंगे कि 3600 किधर है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्या है डी नंबर आंसर, डी नंबर होगा 3600, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, वर्ग नहीं मालूम होता, जोड़ा नहीं मालूम होता, लड़का सब गलती लगा के चला आता है, विद्यार्थी गलत कर देता है, लेकिन जो आप लोग देख लिया है उसको गलत आज के बाद से नहीं लगाना है। अब कह रहा है कि संख्या 23.43 रैकरिंग कॉपी बटा क्यू के सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। इसके जस्ट ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया, उसको ध्यान देना है कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है लेकिन आप लोग ध्यान दे दीजिए, बस यही बना देता हूँ इसको मिटका कर। अब यहाँ देखना है कि क्या होने वाला है, यही होने वाला है कि 23.43 है ना जी, इसके ऊपर रैकरिंग लगा है, तो मैंने बताया था जो रैकरिंग लगा है उसके नीचे 9 9 लिखा जाता है, तो रैकरिंग कौ पे लगा है जी 2 पे, तो हम लोग टोटल लिखेंगे 2343, और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं हमेशा जी घटाते हैं, अब बट्टा में ये देखो ये 9 9 लिख देंगे। और ध्यान देना है ना, इसके आगे जो ये दिखाई दे रहा है ना 2 गो पॉइंट के आगे 2 गो संख्या दिखा रहा है ना, इसके आगे से हमको कोई मतलब नहीं होता है, खाली पॉइंट के बाद से जितना संख्या होगा उतना ही हमको नीचे लगाना
बनाना है, तो इसके ऊपर रेकरिंग लग गया तो 2 रेकरिंग का मतलब 9 लो तो लिख लिए हैं। अब बताओ 2343 में से 23 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2320, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 99। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। और तो हमारा 2320 इसमें देखते हैं कौन आंसर है, यानी पहला ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आया होगा और अंत में बोलूँगा जय हिंद।